हमने डेसिमल तो पढ़ लिया, लाइक 0.1, 0.34, ऐसा बहुत सारे नंबर से, चलो 2 नंबर मैंने से ले लिया। आपने कभी ध्यान दिया होगा बचपन में ये पढ़े आए थे, 0.1 1/10 लिखते थे, आफ्टर डेसिमल एक डिजिट है तो नीचे 10 लिखते थे, 34 लिखते हैं। नाउ सी, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज फ्रैक्शन। बट बहुत सारे फ्रैक्शंस, जैसे कि अब 0 और 1 के बीच में कौन से नंबर हो सकते हैं? 1/2 हो सकता है, 1 क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। 1 नहीं तो 2/3 भी ले लूं। ऐसा बहुत सारे नंबर्स आप ले सकते हो। इसके बीच में भी नंबर्स है, इसके बीच में भी नंबर्स है। तो इन नंबर्स को जब मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सी आई रिप्रेजेंटेड 1/10, 34/100, इसको बोला जाता है ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। देखो फॉर एग्जांपल P/Q हमारा एक नंबर है, ऊपर वाला P नीचे वाला Q, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जहां पे आपका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। देखो Q के जहां पे मैं यहाँ पे A/B भी लिख सकता हूं, जहां पे B आपका कभी 0 नहीं होना चाहिए। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। सो इन नंबर्स को जो P/Q फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, वी कॉल दिस एज रेशनल नंबर्स। देखो बच्चों, रेशनल नंबर्स। तो ये रेशनल नंबर होता क्या क्या है? फिर से देखो, P/Q where Q is not equal to 0। Q is not equal to 0 का मतलब क्या है? 1/0 आपका रेशनल नंबर नहीं है, 3/0 आपका रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? सोचो, 1 2 3 4 5 सोच लिया? देखो मैं बताता हूँ। 1/0, 3/0, जो है 0 से, देखो 0 के टेबल में कोई नंबर आता है, 0 1 सा 0, अरे वाह, 0 2 सा 0, कोई फर्क पड़ेगा? 1 को जब 0 से डिवाइड करोगे, 3 से 0 से डिवाइड करोगे, इट इज नॉट डिफाइंड। तो ये चीज डिफाइंड नहीं है। तो याद रखना, रेशनल नंबर्स 1/4, 10/111, ऐसा बहुत सारे नंबर है। बट डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? देखो बच्चों, रेशनल नंबर तो हमने पढ़ लिया है, रेशनल नंबर तो हमने पढ़ लिया है। बट आपने यहां पे ध्यान दिया कि P/Q where Q is not equal to 0 and PQ belongs to इंटीजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल चलो एक कुछ नंबर्स ले लेते। 1/2 को चलो डिवाइड करो, 2/3 को डिवाइड करो। देखो 1/2 को डिवाइड करो, 2/3 से डिवाइड करो। फिर एक नंबर दे देता हूँ, चलो 3/5 से डिवाइड करके आंसर दो मुझे। चलो मैं एक और नंबर दे देता हूँ, 1/7 को चलो डिवाइड करो। अगर आप लोग डिवाइड कर रहे हो, देखो मैं कुछ चीज दिखाता हूँ। 1 को जब 2 से डिवाइड किया जाता, देखो बहुत सारे बच्चे गलती करते, जो डिनोमिनेटर नीचे होता है ना वो डिवाइजर है, और जो ऊपर होता है वो हमारा डिविडेंड है। तो 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखो 1 2 से छोटा है, तो वी विल टेक 0 पॉइंट, तो 1 0 लिया, तो 5 10 माइनस क्या, तो रिमाइंडर क्या है हमारा? देखो यहाँ पे रिमाइंडर आया हमारा 0। सो आपका 0.5 आंसर आया है। नाउ इसी तरीके से 2/3 को डिवाइड करते, चलो 2/3, ध्यान दो 2 3 से छोटा है तो 0 पॉइंट लिया मैंने। नाउ सी, तो यहां पे मैं एक 0 लगा सकता हूं, 3 6 18, रिमाइंडर बच गया 2। नाउ देखो एक डेसिमल के एक बार 0 ले सकते क्योंकि 2 3 से छोटा है, एक 0 लिया, 3 6 18, अरे यार वापस से 2 आ गया, चलो वापस एक और 0 ले लेते, फिर से 6 18, अरे वापस से 2 आया,
यहाँ पे ये 2 बार बार आता ही जाएगा और यहाँ पे आपका 6 कंटिन्यूस आता ही जाएगा, बट कुछ सीध ध्यान दिया आपने, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 नहीं है। सो एक और बात बच्चों, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है, याद रखना। r इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी r मतलब मेरा यहाँ का मतलब है कि रिमाइंडर, ओके। तो रिमाइंडर आपका 2 2 2 कंटिन्यू आता जा रहा है। चलो, यानी इसका आंसर है आपका 0.666 रिपीट हो रहा है। देखो ये 3 डॉट का मतलब है कि वो कंटिन्यूली जा रहा है। 3/5 से डिवाइड करें, चलो। अरे जब मैं 3 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं, अगेन 0.05 30 सीधा आ गया, रिमाइंडर 0। देखो 0.6 खत्म। 1/7 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं, 0. देखो 7 एक 0 लिया, 7 का टेबल में 10 के पास 7 1 7 माइनस किया, 10 - 7 इज 3। नाउ फॉर 1 डेसिमल 8 बार 0 ले सकते हैं। सो 3 के 7 के पास 30 में 30 के पास कौन है 7 के टेबल में। सो 7 4 28 माइनस किया तो 2 बचा, एक 0 ले सकता हूं। 7 2 14 तो क्या बचा 6, 20 - 14 इज 6। नाउ एक 0 ले सकता हूं 60 के पास, 7 8 56 माइनस किया तो 4 बचा, एक और 0 ले सकते हैं। अरे यार ये खत्म ही नहीं हो रहा, दिख रहा है आपको। देखो अब 7 5 35 तो माइनस किया तो 5 बचा, अब एक और 0 लेंगे। चलो अब 7 7 49 वापस 1 बचा। देखो 1 बचा, ये रहा 1, यानी वापस से ये सारा रिपीट होगा। 1 4 2 8 5 7 इस तरीके से रिपीट होगा। तो देखो इसको कैसे लिख रहा हूं, 0.14285 14285 इस तरीके से रिपीट होगा। तो ध्यान दो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 है। देखो रिमाइंडर 0 हो तो खत्म हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं हो तो देखो कंटिन्यू हो रहा है, रिमाइंडर 0 तो खत्म हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं तो देखो आगे जाके कंटिन्यू हो रहा है। तो इसको बोलते क्या है, होता क्या। देखो बच्चों मैं जो बोल रहा हूं उस चीज पे ध्यान दो। यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 है, ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो रेशनल नंबर जब डेसिमल में कन्वर्ट किया मैंने तो मेरा टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट कब बोलोगे, जब आपका देखो ये 5 खत्म, उसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे 6 6 6 इसको ऐसा भी लिखा जाता है 0.6 बार। ये बार का मतलब है कि ये 6 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। देखो 6 के बाद 6 6 के बाद 6 आ रहा जा रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 था आपका नहीं, देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 था, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये कंटिन्यू हो रहा है। तो इसको कुछ तो बोलेंगे टर्मिनेट मतलब खत्म। अब इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ देखो ये 6 रिपीट हो रहा है, इसको बोलेंगे रिकरिंग। आप रिपीटिंग भी बोल सकते हो। नाउ देखो इसी तरीके 0.6 के बाद कोई नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। देखो बच्चों टर्मिनेट होने के बाद कोई आगे नंबर नहीं आता है तो रिकरिंग है कि नहीं है उसकी बात ही नहीं होगी। सो 1/7 को जब मैंने डिवाइड किया, देखो 14285 14285 रिपीट हो रहा है, 0.14285 पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो याद रखना रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, जब आपका रिमाइंडर 0 होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिकरिंग होगा। रिकरिंग का मतलब नंबर रिपीट हो रहा है। इज दैट क्लियर एवरीवन। तो ये चीज याद रखना।